मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर, यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं वास्तु स्पेशल सेगमेंट, वास्तु विद कमल नंदलाल, और बात करेंगे आज खास विषय पर। जी हाँ, भूखे पेट न भजे गोपाला। सुना होगा ना आपने कि भूखे पेट भजन भी नहीं होते, और भूखे पेट का मतलब है धन। धन के बगैर इस दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है, और वास्तु और धन का बड़ा गहरा संबंध है। और आज का जो हमारा विषय है वो है वास्तु को अपनाकर पाएं कारोबार में कामयाबी। जी हाँ, कैसे? देखिए, वास्तु तोड़ फोड़ का नाम नहीं है। कई मैंने वास्तु ऐसे वो देखें कि ये तोड़वा दीजिए, वो तोड़वा दीजिए, ये वॉल तोड़वा दीजिए। वास्तु है प्रस्तुत स्थिति में बेहतर से बेहतर परिणाम देना। आज हम बात करेंगे वास्तु को कैसे अपनाकर जो कारोबारी लोग हैं, व्यवसायी हैं, व्यापारी वर्ग है, जिनकी अपनी खुद की फैक्ट्री है, कोई मिल है, कोई दुकान है, कोई शोरूम है, छोटी सी गुंटी है, जो धंधा रोजगार करते हैं, वो वास्तु को कैसे अपनाकर चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं, कारोबार में कामयाबी पा सकते हैं। देखिए, वास्तुशास्त्र के जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, ये सिर्फ अपने घर तक ही सीमित नहीं है या फ्लैट तक ही सीमित नहीं है। इनका जो उपयोग है, इनका जो यूज़ है, वो दफ्तर में, व्यावसायिक केंद्रों में, व्यावसायिक स्थल पर, आपके ऑफिस में, आपकी फैक्ट्री में, आपकी इंडस्ट्री में भी किया जाता है। यदि आपके कार्य क्षेत्र में, या मैं यूं कहूं आपके कार्यस्थल पर अगर वास्तु दोष है, तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कारोबार में सफलता नहीं मिल पाती है। आदमी संतुष्टि से दाल रोटी तो चला लेता है, लेकिन धनार्जन नहीं कर पाता है। वास्तु में दिशाओं का बड़ा महत्व है, और मैं यूं कहूं कि दिशाओं के बगैर वास्तु होता भी नहीं है। और कहते हैं ना, वास्तु आदमी की दिशा और दशा दोनों बदल देता है। व्यापार में भी यही चीज है। व्यापार में जब आप धंधा रोजगार कर रहे हो, जब ग्राहकी हो रही है, तो उस दौरान आपको भी अपने दिशाओं, स्थान का बेहद खास तौर से ध्यान देना चाहिए। यदि आप अपने कारोबार को कामयाब बनाना चाहते हैं, तो वास्तु के इन सिद्धांतों को अपनाएं और इन छोटे छोटे टिप्स को अपनाएं, तो निश्चित रूप से आप तरक्की पा सकते हैं, कारोबार में कामयाबी पा सकते हैं। आइए जानते हैं इस बारे में। देखिए, वास्तुशास्त्र के अनुसार व्यापार को सफल बनाने के लिए दुकान, शोरूम, फैक्ट्री का जो मेन गेट हो वो दीवार के बीचों बीच हो। ऐसा नहीं हो साइड में हो जाए। घरों में जैसा होता है वैसा नहीं है कि घर एक तरफ है और गेट एक तरफ है, मेन गेट नहीं, बिल्कुल बीचों बीच होना चाहिए। दुकान के अंदर बिक्री का जो सामान रखने की शेल्फ है, या जो शोकेस है, या जो डिस्प्ले यूनिट है, उसे उत्तर पश्चिम में बनाना बेस्ट रहता है। उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट में, और यहीं से लाभ मिलता है, क्योंकि ये वायव्य कोण है, वायु की दिशा है। तो जितना जल्दी माल आपने सेटअप किया, उतना ही जल्दी बिकना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार शोरूम या दुकान या फैक्ट्री का जो कैश बॉक्स है, जिसे हम गल्ला कहते हैं, तिजोरी कहते हैं, या गद्दी कहते हैं, यह हमेशा दक्षिण व पश्चिम दीवार के सहारे होना चाहिए, और सबसे बेस्ट रहता है दक्षिण में। या यूं कहूं कि जो दुकान की तिजोरी है या जो दुकान का गल्ला है, वो दक्षिण दिशा में फिट होना चाहिए। कई लोग उसे टेबल के नीचे ही बना लेते हैं, वो बनाना ठीक नहीं है। वास्तुशास्त्र के अनुसार व्यापारिक स्थल के ईशान कोण में आपका छोटा सा मंदिर होना चाहिए। ध्यान रखें, इस मंदिर में बैठी हुई लक्ष्मी ना हो। लक्ष्मी की जगह दक्षिण है, ईशान नहीं है। इसलिए ध्यान रखें इन चीज़ों का, तभी गड़बड़ होती है।
और अगर आपको पीने के पानी की व्यवस्था करनी है, जैसे वाटर अगर कैंपर रखना है या हैम्पर रखना है, तो उसे भी ईशान कोण में रखना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये दिशा जो है वो जल की दिशा है। ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री में जो आप कलर चूज़ करें वो करें सफ़ेद, क्रीम, गुलाबी, लाइट ब्लू, जैसे हम आसमानी कहते हैं, आसमानी से भी हल्का, या पिस्ताई रंग जो लाइटेस्ट ग्रीन होता है, वो रंग का प्रयोग करना शुभ माना गया है। ये जो रंग हैं, हल्के रंग, इनका इस्तेमाल करने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। जो आपके यहाँ पे ग्राहक आता है उसे प्रेशर महसूस नहीं होता, वो लाइट माइंडेड होता है और वो आपकी चीज़ लेकर ही उतरेगा। कारोबार को कामयाब बनाने के लिए जो आपकी वर्किंग टेबल है, जहाँ पर आप बैठे हैं, जहाँ पर बॉस बैठा है, वहाँ पर कंप्यूटर के साथ साथ अगर आपके पास में टैली पे कंप्यूटर है या आप कंप्यूटिंग करते हैं, तो वर्किंग टेबल पर श्री यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र, क्रिस्टल वाला कछुआ, क्रिस्टल बॉल या ग्लोब, जो क्रिस्टल का ग्लोब होता है, वो रखें आप। वर्किंग टेबल पर शुभ यंत्र और क्रिस्टल रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, तो आपके पास में कैश का फ्लो बढ़ेगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार व्यवसाय के मालिक या पार्टनर को, अगर फर्म है तो उसका पार्टनर, अगर प्रोप्राइटरशिप है तो उसका प्रोप्राइटर यानी कि मालिक, वो अपने व्यवसायिक स्थल के दक्षिण पश्चिम दिशा में बैठे या एग्जैक्टली दक्षिण में बैठे। वास्तुशास्त्र के अनुसार व्यवसाय के जो मैनेजर है, जो आपका काम देख रहा है, आपका नौकर है, आपका एम्प्लॉई है, लेकिन वो मैनेजमेंट संभाल रहा है, उसे उत्तर दिशा में बैठना चाहिए, बिकॉज दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कारोबार में कामयाबी पाने के लिए दुकान या फैक्ट्री की दक्षिण दिशा में पारद लक्ष्मी के साथ में लक्ष्मी शंख और काली कौड़ी स्थापित करें। कारोबार में कामयाबी पाने के लिए दुकान या फैक्ट्री के ईशान कोण में पारद श्री यंत्र के साथ पीली कौड़ी और गोमती चक्र को स्थापित करें। अब देखिए, एक बात को समझिएगा, श्री यंत्र लक्ष्मी का नहीं होता, श्री यंत्र श्री विद्या का है, और पारद श्री यंत्र धन को लाने के लिए, खींचने के लिए सबसे ज़्यादा बड़ा रिसोर्स ऑफ मैग्नेट माना जाता है। तो पारद श्री यंत्र ईशान में और पारद लक्ष्मी दक्षिण में। तो दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें आप ही का अपना चैनल कमल नंदलाल, यूट्यूब, फेसबुक और IGTV नेटवर्क पर। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।